योगी सरकार गौ संरक्षण और किसानों को आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और सरकार के इन्हीं प्रयासों को हरदोई जिला प्रशासन साकार करने में जुटा हुआ है। दरअसल जिला प्रशासन ने टडियामा विकास खंड की 12 गौशाला को आत्मनिर्भर गौशाला बनाने का प्रयास किया है। गौशाला में करीब 9.535 हेक्टेयर भूमि है। इनमें से 209 गौवंश संरक्षित हैं। इस गौशाला को मॉडर्न गौशाला के रूप में विकसित किया गया है। इसे आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास लगातार जारी है। बता दें कि गौशाला में वर्मी कंपोस्ट के जरिए खाद बनाई जा रही है। साथ ही कृषि योग्य भूमि पर खेती, मछली पालन और नेपियर घास उगाकर आमदनी बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। बता दें कि साल भर में गौशाला के संरक्षण के लिए 22 लाख रुपए का खर्च आता है, लेकिन इस बार कृषि कार्यों के जरिए गौशाला को 6 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त हुई, जिससे गौशाला पर सरकारी धन का खर्च कम हुआ है। ऐसे में विभिन्न माध्यमों के जरिए गौशाला की आमदनी बढ़ाकर सारा खर्च निकालकर गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हर नया पंचायत में हम लोग गौशाला का निर्माण कर रहे हैं और उसी के क्रम में हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी गौशालाएं हैं वो सरकारी धनराशि पे कम से कम आश्रित रहें। तो हमने उसी के लिए एक प्रयास किया है। बहर गौशाला जो टडियामा ब्लॉक में है, उसमें हम लोगों ने जो अतिरिक्त पड़ी हुई हमारे पास भूमि थी गौशाला से लगी हुई, उसमें हमने चारागाह की जो भूमि थी उसमें हम लोगों ने नेपियर ग्रास लगाई है और पेड़ लगाए हैं जो छाएं दे सकें और तालाब खोदे हैं 2 और शेष भूमि में हम लोग खेती भी कर रहे हैं। तो इससे जितनी भी आमदनी होती है उसको हम लोग गौशालाओं के अनुरक्षण में इस्तेमाल करते हैं, जैसे चारा, भूसा, बिजली का बिल, इन सब के केयर टेकर का जो खर्चा है वो निकल सके। तो इस प्रथम वर्ष में हम लोगों ने लगभग उससे 6 लाख की आमदनी करी है और जो हमारा गौशाला पे जो ओवरऑल खर्चा आता था 20 से 22 लाख आता था, तो उसमें से 6 से 7 लाख की अब हमारे पास रिकवरी करनी स्टार्ट हो गई है। जो अतिरिक्त हमारे पास जो एरिया बचा है वो बंजर है, हम प्रयास कर रहे हैं उसमें भूमि संरक्षण के कार्य करा के उसमें सुधार किया जाए और उसको भी हम लोग गौशाला के जो आम गौशाला की अतिरिक्त आय हो सके उसके कार्यों में हम लोग इस्तेमाल में ला सकें। अन्य गौशालाओं को भी इसी मॉडल पर तैयार किया जाएगा? जी, हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले प्रोजेक्ट में फर्स्ट फेज़ में हम लोग हर ब्लॉक में एटलीस्ट एक ऐसी मॉडल गौशाला हम लोग बनाएं और उसी के क्रम में हम लोगों ने 19 ब्लॉकों में हर एक ब्लॉक में एक गौशाला का चिन्हांकन कर लिया है। उसको सेक्टर स्कीम उस पर लागू करते हुए हम लोग जो समिति बनी है उसका परीक्षण कर रही है, जिसमें मत्स्य, कृषि विभाग, भूमि संरक्षण अधिकारी, ये सब लोग हैं। वो इसका परीक्षण करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम लोग उन गौशालाओं को उपयोग में करते हैं। हरदोई जनपद में 121 पशु आश्रय स्थल बनाए गए हैं। इन पशु आश्रय स्थलों में 20,777 गौवंश संरक्षित हैं। हर महीने अन्ना पशुओं के संरक्षण के लिए लाखों रुपए की सरकारी धनराशि खर्च की जाती है। इसी सरकारी खर्च को कम करने के लिए गौशाला को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आने वाले समय में मॉडर्न गौशाला के रूप में जनपद के सभी विकास खंड में एक आत्मनिर्भर गौशाला बनाने की योजना है, जिससे पशुओं का संरक्षण भी होगा और सरकारी धनराशि का खर्च भी बचेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।